दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती सीएसबीसी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती संबंधित चलिए आप सभी न्यू नोटिस देखिए। आप में से सभी 18 लाख प्लस छात्र एग्जाम री एग्ज़ाम के इंतजार में है कि आखिर परीक्षा होगी कब। और अभी देखिएगा दोस्तों, छात्रों स्टूडेंट के बीच में चेयरमैन चेंज को लेकर एक कन्फ्यूजन हो गया है। तो इसकी क्या है सच्चाई, चलिए आप सभी देखिए। यहाँ से सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ से आप जो सोच रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। तो क्या है सच्चाई, सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। और सबसे मेन ये है कि आप में से सभी 18 लाख छात्र ना एग्जाम के इंतजार में है। तो देखिए आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, आप में से कौन कौन चाहते हैं सीएसबीसी को जल्द से जल्द एग्जाम डेट घोषित करना चाहिए। क्योंकि देखिएगा भर्ती प्रक्रिया वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। अगर देखिए अभी ये एग्ज़ाम अक्टूबर वाला हो गया रहता सब कुछ सही तरीके से ना, तभी आप सभी फिजिकल दे रहे होते और अगले 2-3 महीने में आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया रहता, यानी आपके हाथ में एक अच्छा खासा सैलरी वाला जॉब रहता। तो जब जल्दी एग्ज़ाम लिया जाएगा तब तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आपका सरकारी नौकरी का जो सपना है पूरा होगा। तो इसलिए आप में से हज़ारों स्टूडेंट का ये कमेंट आना चाहिए कि हाँ, सीएसबीसी को जल्द से जल्द एग्ज़ाम डेट घोषित करना चाहिए। वैसे भी देखिएगा तो भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा डिले हो गया, इतना लेट नहीं होता था। तो सबसे पहले तो आप सभी चलिए यहाँ से सीएसबीसी से संबंधित नोटिस देखिए, फिर आपको सभी चीज़ों को लेकर क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा आगे आप लोगों को एक न्यूज़ भी दिखाने वाले। तो ये आपके लिए ज़रूरी न्यूज़ है, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर हो जाएगा अधिसूचना। तो देखिए बिहार में पुलिस हो या फिर सीएसबीसी हो, जितने भी यहाँ पर पुलिस से संबंधित आयोग देखिएगा तो सभी यहाँ पर गृह विभाग से ही संबंधित है, यानी होम डिपार्टमेंट से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिएगा सारा कुछ यहाँ पर है। 26 जनवरी 2024 डेट से संबंधित है भारतीय पुलिस सेवा। तो भारतीय पुलिस सेवा का मतलब ये हुआ आईपीएस के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो आईपीएस से संबंधित न्यूज़ है, तो फिर हमारे लिए क्यों। तो देखिए दोस्तों, यही में भी इसी में ही ना सीएसबीसी से संबंधित भी दिया हुआ है। और इसी को लेकर देखिएगा स्टूडेंट के बीच में कन्फ्यूजन है, क्या कुछ है, सभी चीज़ों को लेकर आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और क्या है सच्चाई, आप सभी चलिए यहाँ से अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तंभ अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा पदाधिकारी का नाम है, जैसे यहाँ पर देखिएगा श्री सुशील मान सिंह जी का यहाँ पर है, सारा कुछ किस बैच के आईपीएस अधिकारी है। और वर्तमान पदस्थापन यहाँ पर अभी यहाँ पर थे इस पोस्ट पर, और यहाँ पर नव पदस्थापन अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। तो इसमें देखिएगा अपर पुलिस महानिदेशक मद्य निषेध बिहार पटना। इसके बाद देखिएगा श्री अमृत राज यहाँ पर है, अपर पुलिस महानिदेशक अभियान बिहार पटना। इसके बाद देखिएगा तो श्री राजेश कुमार पुलिस महानिरीक्षक यहाँ पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के अंतर्गत थे। तो यहाँ पर पुलिस महानिरीक्षक यहाँ पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब जो आपसे रिलेटेड है दोस्तों ये है, यहाँ पर देखिएगा इसी को लेकर सोशल मीडिया पर और छात्रों के बीच में कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर देखिएगा श्री एम सुशील कुमार नायक भारतीय पुलिस सेवा 2005 बैच के यहाँ पर आईपीएस है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर पुलिस महानिरीक्षक सह अपर महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी, यानी कि होमगार्ड से संबंधित हो गया। और अग्निशमन सेवा यानी फायर सर्विस से संबंधित बिहार पटना अतिरिक्त प्रभार निदेशक सह राज्य अग्निशमन पदाधिकारी बिहार पटना। तो पहले देखिएगा अतिरिक्त प्रभार निदेशक यानी डायरेक्टर थे, यानी डायरेक्टर वाला जो पोस्ट होता है एक तरह से हेड वाला पोस्ट होता है। अब यहाँ पर देखिएगा एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना। तब इसी को लेकर देखिएगा तो आप में से सभी लाखों छात्रों के बीच में कन्फ्यूजन है। तो इसकी क्या है सच्चाई, सभी चीज़ों को लेकर ना इसी वीडियो में आप सभी को क्लियर करने वाले। आप देखिएगा दोस्तों, तो साल 2023 में देखिएगा तो बिहार पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती 21,391 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है। और देखिए अगर आप अभी इस भर्ती को लेकर सीरियस नहीं ले रहे हैं तो आपको 1 साल 2 साल बाद इस चीज़ का अहमियत पता चलेगा। क्योंकि भविष्य में आप सोचिएगा कि इतने अधिक पदों पर देखिए सीट जिस अनुसार खाली सब कुछ रहता है उसी अनुसार भर्ती दिया जाता है। जब सीट सब कुछ फिलअप हो जाएगा तो फिर इतने अधिक पदों पर भर्ती आएगी नहीं। इसलिए आप लोगों को ये करना है कि हर हाल में इस बार 21,391 में सिलेक्शन लेना है तो लेना है। तो आप में से दोस्तों किसका किसका सपना है बिहार पुलिस बनने का, इस बार हर हाल में 21,391 में एक सीट पक्का करना चाहते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो देखिएगा यहाँ पर सीएसबीसी से संबंधित सबसे लास्ट जो नोटिस है ना एग्जामिनेशन कैंसिल को लेकर, जो कि यहाँ पर देखिएगा 3 अक्टूबर के डेट का देखिएगा तो एग्जामिनेशन कैंसिल को लेकर नोटिस है। और इसके बाद देखिएगा तो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट से संबंधित सीएसबीसी यानी कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से कोई नया नोटिस देखिएगा तो नहीं जारी किया गया है। तो यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा अतिरिक्त प्रभार पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पटना।
अब देखिए एक नज़र देखने से ये लगता है कि यहाँ पर ये है कि CSBC में चेयरमैन चेंज ये सब चीज़ें हुआ है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। देखिए यहाँ पर होता क्या है ना कि सभी लाखों छात्रों को ये यहाँ पर है कि CSBC में सिर्फ एक चेयरमैन होता है और फिर यहाँ पर कुछ भी चीज़ें बनाया गया तो यहाँ पर चेयरमैन ही चेंज हुए होंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो है ना चेयरमैन से संबंधित नहीं है, अब क्या है आप लोगों को क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो नोटिस था ना अभी वाला था, यहाँ पर 26 जनवरी का था। तो ये देखिए 26 जनवरी को जैसे ही वेबसाइट पर सारा कुछ जारी हुआ ना, तो हम आप लोगों को यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कितना लेट से यही था कि ये आपके काम का नहीं था। जो भी चीज़ आपके काम का रहा था देखिएगा तो हम आप लोगों को तुरंत अपडेट दे देते हैं। और यहाँ पर देखिएगा 26 दिसंबर 2023 को पिछले महीने यहाँ पर देखिएगा तो CSBC के चेयरमैन बदले गए थे। पहले चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन देखिए कोई मामूली पोस्ट नहीं होता है कि यहाँ पर कोई सेपरेट IPS का ट्रांसफ़र ये सब चीज़ें किया गया तो उसी में चेयरमैन का प्रभार ये सब चीज़ें दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो एक सेपरेट नोटिस के माध्यम से बताया गया था कि 14 जनवरी 2023 को CSBC के जो चेयरमैन थे श्री संजीव कुमार सिंघल, अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद बिहार पटना को प्रभार से मुक्त किया जाता। और फिर जो यहाँ पर नए चेयरमैन है श्रीमती शोभा ओहोटकर, भारतीय पुलिस सेवा 1990 बैच के। तो यहाँ पर देखिएगा अतिरिक्त अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, यहाँ पर देखिएगा ना स्पष्ट लिखा हुआ अध्यक्ष, अध्यक्ष का इंग्लिश नाम होता है चेयरमैन। यानी यहाँ पर देखिएगा ना शोभा ओहोटकर मैम जो है यहाँ पर नई चेयरमैन जो बनी है, तो इसमें देखिएगा तो स्पष्ट यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, चेयरमैन यहाँ पर बनाया गया। और चेयरमैन देखिए कोई मामूली पोस्ट नहीं होता है, यहाँ पर देखिएगा बिहार राज्यपाल के आदेश से ये सारा कुछ यहाँ पर हुआ है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या था इस नोटिस में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे CSBC है ना केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, तो कोई भी बोर्ड देखिएगा ना होता है ना भर्ती बोर्ड, इसमें सिर्फ एक ही चेयरमैन नहीं होते, उसमें देखिएगा तो अलग अलग मेंबर भी होते हैं, OST अलग अलग तरह का पोस्ट होता है। तो बिहार पुलिस में भी ऐसा ही है। आप में से कुछ स्टूडेंट को या बहुत कम ही लोगों को ये पता होगा कि पहले जो SK सिंघल सर थे तो उस समय भी देखिएगा इसी तरह से पटना के जो DIG थे मानवजीत ढिल्लों सर, तो देखिएगा यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। तो ये एक तरह से समझिए मेंबर की तरह पोस्ट होता है, मेंबर की तरह पोस्ट होता है। बाकी जो मेन कामकाज रहता है ना चेयरमैन का ही कामकाज रहता है। ये पुलिस महानिरीक्षक को इंग्लिश में DIG कहा जाता है। तो जो यहाँ पर DIG रहते हैं पटना के DIG या फिर दूसरे विभाग का DIG हो ना, तो यहाँ पर एक दो और मेंबर बनाया जाता है। मेंबर का काम एक तरह से रहता है सलाह देना, कैसे क्या एग्जाम ये सब चीज़ें करवाया जाए। तो बिहार SSC जितने भी आयोग देखिएगा तो उसमें तो यहाँ पर परमानेंट वाला है, लेकिन CSBC में क्या होता है कि यहाँ पर जो DIG रहते हैं ना अलग विभाग से संबंधित, उसी को यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार ये दिया जाता है कि आप इसको भी देखिए। मेन देखिएगा ना सारा कुछ कामकाज रहता है चेयरमैन का। तो यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ पुलिस महानिरीक्षक मतलब DIG केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। और ये देखिएगा जब चेयरमैन चेंज हुआ था तो इसमें देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है अतिरिक्त अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। यानी दोस्तों चेयरमैन चेंज नहीं हुआ है। और देखिएगा जब ये चेयरमैन चेंज यहाँ पर हुआ था तो सब कुछ पेपर में भी न्यूज आया था, ओहोटकर सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष बनी। और फिर यहाँ पर देखिएगा तो बिहार सरकार राज्यपाल की ओर से आदेश के माध्यम से यहाँ पर चेयरमैन ये सब चेंज हुआ था। चेयरमैन देखिए कोई मामूली पोस्ट नहीं होता है कि यहाँ पर IPS का ट्रांसफ़र करके यहाँ पर चेयरमैन ये सब चीज़ें बना दिया जाए। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि CSBC के चेयरमैन जो है यहाँ पर शोभा ओहोटकर मैम, यहाँ पर देखिएगा तो इसमें बदलाव नहीं हुआ है। यहाँ पर ये था कि DIG से संबंधित जो पोस्ट था ना पुलिस महानिरीक्षक का, एक तरह से आप आसान भाषा में समझिए मेंबर, तो मेंबर से संबंधित यहाँ पर बदलाव हुआ है। और यहाँ पर मेंबर का देखिएगा तो बहुत आप सोचिएगा कि कामकाज ये नहीं, मेन जो कामकाज होता है ना चेयरमैन का ही होता है, सब कुछ डिसीजन लेना चेयरमैन। और यहाँ पर मेंबर में तो एक तरह सलाह ये सब चीज़ें परीक्षा ये सब सारा कुछ करवाना, जो भी इंटरनल प्रक्रिया रहता है उसमें एक तरह से सहयोग करना काम है। तो चलिए यहाँ से आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया चेयरमैन बदलाव को लेकर। और देखिएगा तो यही न्यूज़ है बिहार में 79 IPS अफसरों का ट्रांसफ़र, 14 जिलों में SP तैनात। तो यहाँ पर इसी न्यूज़ में देखिएगा न्यूज़ 18 का न्यूज़ है, 26 जनवरी के डेट का ही है। और हम आप लोगों को उसी दिन अपडेट देने वाले थे, लेकिन यहाँ पर रीज़न ये था ना कि आपके काम का कुछ चीज़ें था नहीं, चेयरमैन चेंज हुए नहीं है, चेयरमैन यहाँ पर सब कुछ डिसीजन सब कुछ लेते हैं। इसी न्यूज़ में आप देखिएगा ना तो पटना के SSP राजीव मिश्रा को प्रोन्नति के बाद पटना DIG सह पटना। और इसी तरह से देखिएगा तो M सुनील कुमार अतिरिक्त प्रभार IG केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। तो यहाँ पर देखिएगा एक तरह से यहाँ पर DIG के पोस्ट से संबंधित है, तो ये चेयरमैन से संबंधित पोस्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पेपर कैंसिल होने के बाद यहाँ पर जो एग्ज़ाम होना है ना, अब री एग्ज़ाम होना, और आप में से सभी 18 लाख छात्र इंतजार में है कि आखिर एग्ज़ाम का डेट कब आएगा। तो देखिए आप सभी अधिक से अधिक कमेंट कीजिए कि CSBC को जल्द से जल्द एग्ज़ाम डेट जारी करना चाहिए। अब रही बात क्या मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है, देखिए फरवरी महीने में तो बोर्ड एग्ज़ाम ही है।
और अभी देखिएगा तो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर सबसे पहले डीएम के पास यानी जिला पदाधिकारी के पास लेटर लिखा जाता है, सेंटर कन्फर्मेशन, ये सब चीज़ों को लेकर। तो देखिए अगर ये सब चीज़ें लिखा गया रहता तो फिर यहाँ पर आप सभी को जानकारी ये सब कुछ अपडेट कर ही देते। तो पहले ये है कि सेंटर सब कुछ कन्फर्म होना, ये देखिएगा तो एग्ज़ाम से लगभग 2-2.5 महीने पहले किया जाता है। तो अभी देखिएगा नए चेयरमैन आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में बदलाव, ये सब चीज़ें करना पड़ता है कि कहाँ कैसे हम करें जिससे भर्ती प्रक्रिया सही तरीके से हो पाए। तो मार्च में, तो देखिए मार्च में यहाँ पर क्या है ना कि आचार संहिता ये सब चीज़ें लग रहा है, इसके बाद भी एग्ज़ाम लिया जा सकता है, लेकिन ये है कि पहले से एग्ज़ाम डेट सब कुछ यहाँ पर घोषित होना चाहिए। और अप्रैल में क्या होगा कि अप्रैल मई में चुनाव होने लगेगा, जब चुनाव होने लगेगा तब यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी जिलाधिकारी हैं ये सब सभी चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे। तो देखिए एग्ज़ाम की ज़्यादा संभावना मार्च में संभावना कम दिख रही है। ज़्यादा संभावना है कि चुनाव कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही चुनाव कंप्लीट होगा ना तुरंत बाद भर्ती प्रक्रिया ये कंप्लीट करवाया जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा इससे पहले भी बिहार पुलिस से रिलेटेड जब भी भर्ती आती थी, दूसरे भर्ती में भले डिले हो लेकिन बिहार पुलिस संबंधित भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाता है। इसलिए आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। अगर आप इस बार चूक जाइएगा तो फिर पता चलेगा कि आपका एज ही खत्म हो गया और इतने अधिक पदों पर वैकेंसी भी आपको नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीट जितना जो खाली रहता है उसी अनुसार भर्ती दी जाती है। इसलिए आप सभी जम के तैयारी कीजिए, जिससे हर हाल में इसी बार आपका 21,391 में एक सीट पक्का हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन आपको लेना है तो लेना है। रही बात दोस्तों तैयारी की, तो देखिए अभी से आप सभी तैयारी में लग जाइए, इसको आप इग्नोर मत कीजिए। अगर आप मीडियम स्टूडेंट हैं ना तो भी आपके पास अभी पर्याप्त समय है, और अभी आप अगर आप 3-4 महीने अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल वाला जॉब है तो देखिए जिसका अच्छा मार्क्स आएगा ना तो फिजिकल में मैक्सिमम स्टूडेंट छटते हैं, और मीडियम जो स्टूडेंट रहते हैं फिजिकल पास कर लेते हैं और फिर फाइनल सिलेक्शन ले लेते हैं। तो इसलिए आप इस बात को अच्छे से समझिए। और रही बात फुल तैयारी, देखिए फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें देखिएगा बिहार एसएससी, बिहार पुलिस सभी तरह का कोर्स उपलब्ध है। टू दी पॉइंट आप लोगों को तैयारी करवाते हैं। टॉप 15 जो पीडीएफ दिया गया था ना, इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन पिछला जो एग्जाम था ना उसमें लड़ा था, और इसमें आप लोगों को लगभग 1000 क्वेश्चन और अपडेट कर देते, क्योंकि देखिए यहाँ पर एग्जाम का डेट बढ़ा है, ये सब चीज़ें, तो उस अनुसार आपको तैयारी भी अपना अच्छे बेहतर करके रखना है, जिससे आप आसानी से 75+ स्कोर कर पाए।